अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो अभी हम लोग जी जा रहे थे, हुसनैन का हेयर कट करवाना था। और जिस दिन यूजुअली मेरे हस्बैंड का ऑफ़ होता है तो हम उसी दिन इस तरह के सारे काम करते हैं। उन्होंने भी हेयर कट लेना था और हुसनैन के भी बाल काफ़ी बड़े हुए थे तो वो करवाना था। तो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ उसका रिएक्शन। तो ये देखिए जी, वाह हुसनैन, न्यू हेयर कट, गुड जॉब। मेरा बेटा आज बिल्कुल नहीं रोया है ना हुसनैन? एंजॉय कर रही हो? यू लुक सो गुड। ओके ओके। अच्छा, इस दफ़ा माशाल्लाह हुसनैन बिल्कुल नहीं रोया। अदरवाइज़ जब भी पहले हम घर में इसके हेयर कट करते थे या सैलून पे जाता था तो ये रोना स्टार्ट कर देता था इक्विपमेंट देख के। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा बना हुआ था। तो जी जनाब, अब हम लोग घर पे आ गए थे। मैंने हुसनैन को शावर लेके लिटा दिया है और अभी मैं ना बारबेक्यू की तैयारी कर रही हूँ। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम लोगों ने बारबेक्यू किया था, तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चपली कबाब का कीमा बनाया था। इससे ही मैंने सीख कबाब बनाए थे और इसी से ही हम लोगों ने चपली कबाब बनाए थे। तो यहाँ बीफ का कीमा लिया था मैंने और उसमें 2 टमाटर कटी हुई शामिल कर दी थी और चॉप किया हुआ 2 अदद प्याज शामिल कर दिए थे मीडियम साइज़ के। सब्ज़ धनिया डाल दिया था, खुश्क धनिया डाला था, खुश्क ज़ीरा डाला था। ये मैंने थोड़े से दादर करके डाले थे। हल्दी डाली थी और मेथी डाली थी। 2 खाने के चम्मच नमक डाले थे और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डाली थी, जो बाद में मैंने और इसमें ऐड की थी। और साथ में मैंने आधा कटा हुआ लीमू शामिल किया था और साथ में 1 अदद अंडा डाला था, क्योंकि जो कीमा मैंने यूज़ किया था ना वो फ्रोज़न था। उसका मैंने एक्स्ट्रा सारा पानी छन्नी में डाल के पहले निकाल लिया था। मतलब उसको घंटा रखे रखा ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्ट होता है फ्रिज में रखने के बाद जो पानी बन जाता है ना, तो वो सारा निकल जाए। तो अगर आप भी फ्रोज़न कीमे के बनाना चाहते हो कबाब तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। लेकिन जब ये अच्छे से इसकी बर्फ़ खुर जाए ना, मतलब ख़त्म हो जाए, तो आप इसको ना छन्नी में डाल के रखते हैं ताकि जो उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया ना वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे मुझे ना कीमा थोड़ा सा मोटा लग रहा था तो मैंने इसको ना मसालों के साथ ही चॉपर में मिक्स कर लिया। इससे जो भी मसाले हमने डाले होते हैं वो भी बड़े अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और दूसरा फिर अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है ना कबाब का। तो ये देखिए जी, मेरा जो चपली कबाब और सीख कबाब का मसाला है वो तो रेडी हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और इसके बाद ना मैंने कहा सोचा मैं बना के पहले ही देख लूँ कि ये सही भी बनता है या नहीं। तो ये देखिए जी, अगर आपने तवे पे भी बनाने हैं ना तो थोड़ा सा आपने बटर लगाना है तवे को, घी में अगर नहीं बनाना चाहते आप अगर ग्रिल वाला मज़ा लेना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा बटर आप तवे पे लगाएं और अपना जो सीख कबाब बना हुआ है वो उसके ऊपर रख के पलट पलट के उसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। जी, 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये देखिए बहुत मज़ेदार सा आपका ना सीख कबाब रेडी हो जाएगा। तो अगर आप तवे पे बनाना चाहते हो, अदरवाइज़ मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने चिकन को भी मसाला लगा दिया था और साथ में वो अपना कीमा भी रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी थी और साथ में हम लोगों ने छलियाँ बॉयल की थी, जो बहुत मज़े की लगती हैं। और यहाँ पे जो छली आती है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि हम दाना दाना सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सॉफ्ट सी छलियाँ आती। जी बिल्कुल, ये जिस तरह बेबी कॉर्न होती है ना वैसे होती हैं। तो आप इसको अगर पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो बॉयल करके इस तरह छुरी से इसके साथ सेपरेट करके उसमें यूज़ कर सकते हो। स्पगेटीज़ बना रहे हो या पास्ता बना रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो हुसनैन को बहुत पसंद है तो इसी तरह मैं कट करके उसको देती हूँ। वो बहुत मज़े से खाता है। बस उसको छल्ली बंदा दिखा देना ये तो बस भागा आता है ना इस तरफ। मैं भी दिखाती हूँ आपको। हुसनैन, छल्ली खानी है ना? यस मामा, अभी देती हूँ बस 1 मिनट। रेडी, पाया फिर एक बारी। अच्छा,
यहाँ पे जी हमारा बारबेक्यू बनना हो गया है स्टार्ट, और मेरे हस्बैंड मैदान में आ चुके हैं हेल्प के लिए। और बारबेक्यू वैसे भी हो तो ना हस्बैंड हेल्प के लिए आ जाते हैं, अदरवाइज़ किचन वाले काम हो ना, कुकिंग वाले, वहाँ कोई नहीं आता। तो यहाँ पे अभी ना जब ग्रिल गर्म हो जाती है, उसके ऊपर ऑयल डालें तो बड़ी आग से निकलती है ना, वो मुझे बड़ी मज़े की लगती है। तो अभी बस मेरे हस्बैंड चिकन लगा रहे थे और मैंने हुसनैन को खाना खिलाया और उसको बाहर लेके आ गई हूँ। और साथ ही मेरी फ्रेंड लोग भी आ गए थे। वैसे भी बारबेक्यू का मज़ा तभी है जब ना ज़्यादा सारे लोग हों, इसीलिए हम 2 लोग ज़्यादा ना बारबेक्यू नहीं करते। यूजुअली हम या तो बारबेक्यू खाना हो तो जब हम लोग अम्मी घर जाते हैं वहाँ करते हैं, या फिर ज़्यादा लोग हों ना तो फिर मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये देखिए बड़े मज़े का चिकन हमारा टिक्का रेडी हो रहा है। बहुत ही मज़े का ये बना था, और ऊपर बटर लगाने से ना बहुत ही मॉइस्ट हो गया था। और दूसरी ग्रिल पे हम लोगों ने चपली कबाब और साथ में सीख कबाब लगा दिए थे। तो फ्रोज़न कीमे से ना, जो फर्स्ट टाइम है कि मैं सीख कबाब बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले फ्रेश कीमे से बनाए हैं, लेकिन फ्रोज़न से मैंने तवे पे और जो हम लोग बनाते हैं पैन में वो वाले बनाए हैं, लेकिन सीख पे मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए थे। तो ये मतलब सही रहा है एक्सपीरियंस ना, क्योंकि फ्रोज़न कीमा पहले मैंने सीख कबाबों के लिए यूज़ नहीं किया था। तो बहुत मज़े का सारा कुछ बना था, और मैं डिटेल रेसिपी आप लोगों को ना तवे पे दूँगी कि तवे या पैन में आप सीख कबाब किस तरह बना सकते हो। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं डिटेल में अपलोड करूँगी, क्योंकि आप लोग कहते हो कि रेसिपी आप सही से व्लॉग में नहीं देती ना, तो इसके लिए रेसिपी मैं सेपरेट से इसकी अपलोड करूँगी, बिल्कुल अच्छे से समझा के, ताकि जो फर्स्ट टाइम भी ट्राई करना चाहता हो तो उसकी हेल्प हो जाए। तो यहाँ चपली कबाबी हमारे रेडी हो गए थे, और हम लोगों ने इसके बर्गर बना के खाए थे जो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।